सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग करते वक्त इंजीनियरिंग ड्राइंग में। नाउ वी विल सी व्हाट इज सीट लेआउट। मतलब आप ड्राइंग करते वक्त करने से पहले जो भी चीज़ें आप करोगे सीट में, जैसे मार्जिन्स खींचना है, टाइटल बॉक्स बनाना है, हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग शीट जो होता है उनके क्या अलग अलग साइजेस होते हैं। तो जैसा आप लोग फिगर में देख सकते हैं, देर आर ग्रेड्स फ्रॉम A0 टू A5। ठीक है, तो A0 का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, अनट्रिम साइज, ट्रिम साइज। ठीक है, इस तरह से ये आपको ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है कि ड्राइंग शीट्स के डिफरेंट डायमेंशंस क्या है या उसका क्या साइज़ होता है। तो ये आप याद रखिएगा। A0 का 841 इंटू 1189। ठीक है, A1 का 594 इंटू 841, A2 का 420 इंटू 594, A3 297 इंटू 420, A4 210 इंटू 297, A5 148 इंटू 210। तो ये याद रखिएगा। जनरली हम जो ड्राइंग शीट यूज़ करते हैं वो आप स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट जो आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा, उसका साइज़ आप मेज़र करिए, देखिए कितना आ रहा है और इसमें से कौन से ग्रेड पे वो होल्ड करता है पता करिए। ठीक है, जब भी ड्राइंग शीट खरीदोगे उसको अपने स्केल से मेज़र करो कितने mm का लेंथ और विड्थ है उसका, इसमें देखिए आपका कौन सा ग्रेड है वो। ठीक, तो ये आप लोग को खुद फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेड की ड्राइंग शीट आप यूज़ कर रहे हो। परचेज़ करो स्टेशनरी से, मेज़र करके देखो एंड टेल मी कि उसका क्या साइज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, जब भी हम ड्राइंग बनाना चालू करते हैं तो सपोज़ करो ये आपका ड्राइंग एरिया है। ये जो रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट सपोज दिस इज़ योर ड्राइंग एरिया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्जिन्स ड्रॉ करना है। मार्जिन्स ड्रॉ करने के लिए याद रखना, ऊपर के साइड आपको 10 mm की जगह छोड़नी है। ये इसका डिस्टेंस है आपका 10 mm। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 10। सिमिलरली इस साइड भी आपको 10 mm छोड़ना है, ये भी 10 है, यहाँ पे भी 10 mm। ये मिनी ड्राफ्टर की मदद से आप लोग बना सकते हैं। 3 साइड पे, मतलब अपर साइड, राइट हैंड साइड और लोअर साइड में आपका 10-10 mm का जगह रहेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ पे हम 40 mm की जगह छोड़ते हैं। दिस विल बी 40 mm, राइट। जब भी हम इसमें डायमेंशन लिखते हैं तो mm लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन mm ओनली। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ कि वो mm में लिखा हुआ है। तो ये ड्राइंग शीट में जब भी आप बनाना चालू करोगे, अभी नहीं, जब भी लैब में आओगे और बनाओगे ड्राइंग शीट में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले आप मार्जिन्स ड्रॉ करोगे 10-10 mm का, ऊपर, नीचे और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 40 mm मार्जिन खींचना है, छोड़ना है। उसके बाद अपने राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, यहाँ पे बनता है आपका टाइटल बॉक्स। इसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। तो टाइटल बॉक्स क्या है, बेसिकली आपकी ड्राइंग के बारे में सारी चीज़ें बताएगा कि ये ड्राइंग किसने बनाई है, किस चीज़ के बारे में ड्राइंग है, इसका डायमेंशन कैसा है, किस तरह का प्रोजेक्शन है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम ड्राइंग के बारे में जानते हैं वो इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, जो भी ड्रॉ कर रहा है वही लिखता है इसके बारे में, क्योंकि आप जब भी ड्राइंग बना करके देते हो किसी को तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उसको पहले तो ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है कि किसने बनाया है, कब बनाया है, क्यों बनाया है, क्या चीज़ की ड्राइंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस टाइटल बॉक्स में लिखते हैं। इसका डायमेंशन देखिए 185 mm टू 65 mm होता है। जब भी आप ड्रॉ करोगे तो 185 mm इंटू 65 mm का एक बॉक्स बनाओगे अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में, जैसा आप देख सकते हो इमेज में। ठीक है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी टाइटल बॉक्स एक्चुअल में दिखता कैसे, मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये आपका टाइटल बॉक्स है जो मैंने बताया, जो आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में बनाना है। तो इसके डायमेंशंस एज इट इज़, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, वैसे ही रखना है।
डायमेंशंस का मतलब मैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट के साइज का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सब कुछ में है, तो जितना भी दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पे बताया 185 और 65 का लाइन खींच लो, ठीक है। यही 185 है, देखो यहाँ पे 185 और 65 का लाइन है। उसके बाद सारे मेजरमेंट जैसा जैसा इस फिगर में दिया हुआ है उस टाइप से, जैसे 20 के बाद एक लाइन और खींचनी है, ये वाली 20 आपको दिख रही है, एक लाइन और खींचो, उसके ऊपर फिर 7-7 के छोटे छोटे लाइन, ठीक है। डिस्टेंस नापते जाना यहाँ से 10 छोड़ करके एक लाइन, फिर 10 के बाद 25 छोड़ के दूसरा लाइन, उसके बाद 25 के बाद 20 छोड़ के तीसरा नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते जाना मेजर कर करके। सो इस तरह से आप टाइटल बॉक्स बना सकते हैं। अब टाइटल बॉक्स में लिखना क्या क्या है ये देख लो। जैसे नेम ऑफ द फर्म है आपका, नेम ऑफ द फर्म में आप अभी MIT लिख दीजिए, या मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MIT, ठीक। डिज़ाइन में नेम अपना नाम लिखना, डेट आज का डेट जो भी डेट है, ड्रॉन ड्रॉन में आप रोल नंबर लिख दीजिए, ठीक है, डेट सेम रहेगा। चेक में मैं चेक करूँगा और डेट डालूँगा, तो डेट इज़ व्हाट यू हैव टू फिल हियर, राइट। ये हो गया नेम ऑफ द फर्म, हो गया आपका टाइटल, जो भी टाइटल है आपके ड्राइंग का जो भी बना रहे हो। सपोज करो हम अभी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, सपोज करो, जस्ट मैं टाइटल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट। या फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ रहे हैं स्क्रीन सीट लेआउट, ठीक है, तो टाइटल हो जाएगा आपका सीट लेआउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका जो स्केल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये छोड़ देना, अभी बताएंगे इसमें क्या करना है। उसके बाद नीचे जो ये डिज़ाइन बना हुआ है आपका, जो आप देख रहे हो, एज इट इज़ ड्रॉ कर दो। इसके बारे में मैं आगे चल के डिटेल में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का साइन है ये। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है मैं नेक्स्ट जब टॉपिक में आएंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग नंबर, जैसे कौन सा सीट है, आपने पहला सीट बना रहे, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जो लिख सकते हो लिखो। ऑफ 12 ये छोड़ देना, इसकी ज़रूरत नहीं। सीट 3, सीट 1, सीट 2 ये यहाँ पे डाल दीजिए। सो यही है, ठीक है। तो इसी को हम टाइटल बॉक्स बोलते हैं। दिस फिगर इज ऑफ टाइटल बॉक्स। इस टाइटल बॉक्स में आपकी ड्राइंग की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये हो गया टाइटल बॉक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दैट इज लाइन्स, लेटर्स एंड डायमेंशनिंग। तो लाइन्स, लेटर्स एंड डायमेंशनिंग देखते हैं। ओके देखता हूँ मेरे पास कोई फिगर हो तो मैं आपको बताऊं। पहले हम लाइंस डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से लाइंस हम यूज़ करेंगे। So these are various lines which we use in engineering drawing. तो सबसे पहला लाइन जो आप देख रहे हो, कंटिन्यूस थिक और कंटिन्यूस वाइड लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, जो आप देख सकते हैं फिगर में। अभी कंटिन्यूस थिक और कंटिन्यूस वाइड लाइन हम यूज़ करते हैं आउटलाइंस के लिए, विजिबल आउटलाइंस। जो भी हम आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या विजिबल एजेस। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखो, क्या क्या चीज़ों के लिए
हम इसको यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यूस थिक लाइन वैसे एक्चुअली होता है क्या है, कंटिन्यूस थिक लाइन होता है जब आप प्रेशर दे करके बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा मोटा लाइन, पेंसिल का प्रेशर आप शीट पे दोगे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ी मोटी लाइन बनती है, उस मोटी लाइन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस थिक। थिक मतलब थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। इसका जब भी कुछ भी बना रहे हो, सपोज करो कि स्क्वायर बना रहे हो, इसका जो आउटलाइन है स्क्वायर का, मतलब बाहर का पोर्शन, ये जो है ये कंटिन्यूस थिक लाइन से बनता है। ऐसा बार बार नहीं करना है जैसा मैं कर रहा हूँ, एक ही बार में आपको बनाना है, थोड़ा सा पेंसिल गड़ा करके बनाओगे, ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं दूसरा वाला जो है कंटिन्यूस थिन लाइन है, ठीक है। सेम चीज़ है, बस आप पेंसिल का प्रेशर मत दो शीट पे, हल्के हाथ से बनाओ, जैसे दोनों में अंतर देख सकते हो, इसमें और इसमें हल्के हाथ से बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस थिन लाइन बनता है, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं इमेजिनरी लाइंस के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए, डायमेंशन लाइन के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा मैं बताऊंगा कौन सा किस लाइन से बनाना है, ठीक। तो ये आपका दो हो गया, कंटिन्यूस थिक और कंटिन्यूस थिन। इसके बाद कंटिन्यूस थिन नैरो फ्री हैंड लाइन है, जो आप देख सकते हो फिगर में, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ये लाइन, इसके बारे में अब बुक से देख लीजिएगा, वैसे इसका यूज़ कम होता है। सिमिलर चीज़ ये है कंटिन्यूस थिन विथ जिगजैग स्ट्रेट, ठीक, इसका भी यूज़ हम कम करते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश थिक लाइन, ठीक है। डैश थिक लाइन है, ये भी आप कम यूज़ करोगे, तो अभी इन तीनों को छोड़ो, बस देख लो कि दिखते कैसे हैं और उनको क्या कहा जाता है। तो पहला वाला जो कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड बोलते हैं इसको, दूसरे को कंटिन्यूस थिन विद जिगजैग्स बोलते हैं, तीसरा डैश थिक लाइन है। अब हम आते हैं डैश थिन लाइन में। डैश थिन लाइन जो है, मतलब पेंसिल का ज़्यादा प्रेशर ना डाल करके शीट पे हल्के हाथ से आप अगर डैश लाइन बनाओगे, हल्के हाथ से, ठीक है। अगर बहुत डीप डार्क बनेगा तो ये हो जाएगा आपका डैश थिक लाइन, ये आपका है डैश थिन लाइन। इसका यूज़ हम करते हैं जो एजेस विजिबल नहीं, सपोज करो तुमने क्यूब बनाया एक इस तरह का, ठीक है, तो बाकी एजेस तो दिखेंगे, तुमको ये वाला एज दिखेगा नहीं सामने से देखने में, ठीक है। तो तुमको जब ये भी शो करना है, इनफैक्ट दोनों एजेस नहीं दिखेंगे, ये वाला भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो एज नहीं दिखता है उसको शो करने के लिए हम ये डैश्ड थिन लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेन थिन लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन। तो चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन हम यूज़ करते हैं दिखाने के लिए सेंटर लाइंस के लिए। सेंटर लाइंस का मेरा मतलब है, इसको बोलते हैं चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड या चेन थिन डैश्ड डॉटेड, ठीक है। सेंटर लाइंस का मतलब है, जैसे सपोज कर तुमने एक सर्कल बनाया, तो सिमेट्रिकल लाइंस मतलब उसके उस लाइन के एक तरफ वही चीज़ दिखेगा जो दूसरी तरफ दिखेगा, सिंपल मिरर इमेजेस लाइक दिस। इसमें आप देख सकते हो एक सर्कल आपने बनाया, तो हमने चेन थिन लाइन बनाया इस तरह से, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट इस तरह से बनता है। हल्के हाथों से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थिन है क्योंकि, ठीक है। तो ये आपको सिमेट्रिकल लाइंस के लिए यूज़ होता है, जैसा आप देख सकते हो जो मैं बना रहा हूँ उस पर्पज़ के लिए। तो लाइन के आपको दोनों तरफ मिरर इमेजेस दिखेंगे, ठीक है। जो इस तरफ दिखेगा, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वही राइट साइड में दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे दिखेगा। जब भी आप सेंटर लाइंस बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इस चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड या चेन थिन डॉटेड लाइन का, राइट। उसके बाद इस फिगर में नहीं है, मैं और बता देता हूँ आपको। एच में नेक्स्ट आते हैं, जी तक ये हो गया। एच में एक और इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको हम बोलते हैं चेन थिन विथ थिक एट द एंड्स। शुरू में आपका थोड़ा डार्क रहेगा, फिर डॉट डार्क, उसके बाद लाइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगेन डॉट, फिर थिक एंड्स में।
तो शुरुआत और अंत में आपका थिक रहेगा, ठीक है, थिक चेन थिक लाइन रहेगा शुरुआत और एंड में, और बीच में आपका चेन थिन लाइन रहेगा, ठीक। इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी कटिंग प्लेन बनाने के लिए। सपोज करो ये आपका कोन है, इसको आपको बीच से कहीं से भी कोई प्लेन से काटना है, तो कुछ इस तरह से ये हो गया आपका सॉरी चेन थिक और लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन, चेन थिन विथ थिक एट द एंड्स एंड एट चेंजिंग ऑफ द पोजिशन। इसको हम लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे हम, चेन थिन विथ थिक एट द एंड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हो गई जो हमने देखा अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो लाइंस आई होप आप समझ गए होगे। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा रिवर्स करो, फिर से एक बार देख लो क्या क्या, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। आपका ये, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस थिक लाइन, ठीक है, विजिबल आउटलाइंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद सेम कंटिन्यूस थिन लाइन है, ये शुरुआत में जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे सबसे पहले तो हल्के हाथों से लाइंस ड्रॉ करो। और भी चीज़ें डायमेंशंस दिखाने के लिए, इमेजिनरी लाइंस दिखाने के लिए, उसके लिए हम कंटिन्यूस थिन लाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड है, ठीक है, कंटिन्यूस थिन विथ जिगजैग है, डैश थिक लाइन है, डैश थिन लाइन है। उसके बाद आता है चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड, या अब सिंपल इसको चेन थिन डॉटेड याद रखो, चेन थिन डॉटेड, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइंस बनाने के लिए। उसके बाद एक और मैंने आपको बताया, चेन थिन विथ थिक एट द एंड्स, मतलब अंत में आपको थिक मिलेगा और बीच में थिन मिलेगा, ठीक। इसको हम यूज़ करते हैं सेक्शन प्लेन के लिए। अगर किसी भी चीज़ को आप काट रहे हो बीच से, उसको शो करना है तो हम इस लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लेटर्स जब भी आपको लेटर्स लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, राइट। तो जब हमको लेटर्स लिखना है, मतलब कुछ भी आपको लिखना है ड्राइंग शीट पे, तो वो किस तरह से लिखना है। तो सपोज करो कि अगर आप कोई टाइटल लिख रहे हो, ठीक है, मेन टाइटल लिख रहे हो, मेन हेडिंग लिख रहे हो ड्राइंग शीट के ऊपर, तो आपको ये 8 mm की 2 लाइन बना लेनी है ऊपर और नीचे, ठीक। 8 mm है इसका डायमेंशन। इस पे आपको सिंगल स्ट्रोक लेटर्स लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। टाइटल या मेन हेडिंग जब आपको लिखना है तो ये 8 mm के डिस्टेंस पे 2 लाइंस बना लो, इसके बीच में आप टाइटल्स लिखोगे, आप कोई सब या मेन हेडिंग लिखोगे। अब इसके अंदर कोई सब हेडिंग है, ठीक है, तो सब हेडिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपने 8 लिया था, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 6 mm का, ठीक है। 6 mm की जगह छोड़ दो, कैपिटल लेटर्स ओनली, स्मॉल लेटर्स का यूज़ मत करना। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपका सब हेडिंग हो गया FG, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। और सिंगल स्ट्रोक मतलब आपको एक ही बार में लिखना है, ये नहीं कि एक ही जगह पे बार बार पेन चलाओ इस तरह से, ठीक है। एक बार में सिंगल स्ट्रोक में लिखना चाहिए जो भी लिख रहे हो। L लिख रहे हो एक बार में, ठीक है। M, तो डबल स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन 2 बार आप उस पर पेंसिल मत चलाना। तो इसको सिंगल स्ट्रोक यूज़ करते हैं हम जब भी लेटर्स करते हैं। तो ये हेडिंग सब हेडिंग हो गया। उसके नीचे भी और कुछ लिखना है तो 1 mm और कम कर दो, 5 mm, ठीक है। 5 mm के लाइंस पे आप और भी कुछ लिख सकते हो, NOP,
ओनली कैपिटल लेटर्स यूज़ करिए जब भी लिखना है ड्राइंग शीट पे, ताकि आपके ड्राइंग के इंफॉर्मेशन क्लियर रहे, ठीक है, देखने वाले को आराम से समझ में आए। तो इस तरह से हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। और डिटेल में आपको लेटर्स के बारे में पढ़ना है तो जो मैंने ई बुक भेजा है उसमें आपको और भी डिटेल से मिल जाएगा, जैसे ये विड्थ और हाइट का रेशियो क्या होता है अलग अलग लेटर्स का, ठीक है। स्मॉल लेटर्स अगर आप लिखना चाहो तो वो किस तरह से लिखना है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, जितने आपके काम की चीज़ें उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी को पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशनिंग पे। ठीक है, डायमेंशनिंग का मतलब है किसी भी लाइन का लेंथ आपने कितना बनाया, लाइन का या सर्कल के डायमीटर का लेंथ क्या है, वो आपने क्या रखा है, वो जब भी आप शो करना चाहते हो उसको हम डायमेंशनिंग बोलते हैं। तो डायमेंशनिंग कैसे करना है, डायमेंशनिंग करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैं देखता हूँ किसी फिगर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लुक एट दिस फिगर। ये आपको डिफरेंट लाइंस के बारे में भी बता रहा है और डायमेंशनिंग कैसे करना है उस बारे में भी बता रहा है। सो इसमें देखिए अलग अलग लाइंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेंटर लाइन जो पढ़ा था, सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। डैश थिन लाइन, तो एक लाइन खींचो हल्के हाथ से, डॉट डैश डॉट लाइक दिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डैश थिन लाइन या थिन डैश लाइन, जो भी बोलना चाहो। थिन डैश चेन लाइन, सॉरी, थिन डैश्ड चेन लाइन, और ओनली थिन चेन लाइन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया लाइंस के बारे में, तो सेंटर लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, थिन चेन लाइन से। फिर कटिंग प्लेन देख लो कैसा है आपका, हियर इट इज कटिंग प्लेन। तो कटिंग प्लेन जैसा हमने देखा, थिक एट द एंड्स और बीच में थिन, फिर थिक, ठीक है। तो चेन थिन लाइन विथ थिक एट द एंड्स जो हमने पहले डिस्कस किया, ठीक। ये आपका कटिंग प्लेन है। हिडन लाइंस, ठीक है, जिसको हमने डैश लाइन से शो किया है, ये वाला हिडन लाइन है जो हमने डैश से शो किया है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अगेन सेंटर लाइन है आपका। अब आते हैं हम डायमेंशनिंग कैसे करना है। तो डायमेंशनिंग यहाँ पे देखो, जो आपका 90 लिखा हुआ है ये वाला, राइट। तो ये 90 बेसिकली शो कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ के डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं, सपोज करो कोई भी लाइन है, इसका आपको डायमेंशनिंग करना है या इसका आपको लेंथ बताना है, तो हम एक एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं उसके एंड पॉइंट से, उसके बीच में डायमेंशन लाइन खींचेंगे इस तरह से, एरोस बनाओगे और 90। तो ये अब शो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ का लेंथ है 90 mm, ठीक है। लाइक दिस हम करते हैं। ये वाली लाइन जो हमने खींची थी इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सटेंशन लाइन। और जो बीच वाली लाइन है इसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं, ये वाली लाइन होगी डायमेंशन लाइन। 90 mm में है, ठीक है। mm जैसा मैंने बताया लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अलग अलग लाइंस के बारे में आपको लिखा हुआ है, जैसे लीडर लाइन हो गया ये। हाँ, तो डायमीटर, जैसे जब आपको किसी चीज़ का डायमीटर दिखाना है, जैसे ये सर्किल हो गया यहाँ पे, इसका डायमीटर दिखाना है, अगेन एक लाइन खींचो, एरोस ड्रॉ करो एंड्स पे और आगे ले जाओ थोड़ा सा, इस आगे जो लेके गए इस लाइन को हम बोलेंगे लीडर लाइन। यहाँ पे ये आपका डायमीटर का साइन है 10, यानी 10 mm के डायमीटर का ये सर्कल है जो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। सिमिलरली और डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से डायमेंशनिंग की गई है होल्स की, और डायमेंशन लाइन देख सकते हैं अगेन। और अच्छे से देखना तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू डायमेंशनिंग। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस के बारे में जो हमने पढ़ा, जिसको मैंने डिटेल में फिगर में डाल दिया है, ये भी आप लोग पढ़ सकते। तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया आपका, हमने क्या क्या देखा आज। इसके पहले तो आपने सीट लेआउट देखा। सीट लेआउट मतलब मार्जिन्स कैसे खींचना है, टाइटल बॉक्स क्या होता है, टाइटल बॉक्स कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, दिस थिंग्स।
कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में आपके पास ऑप्शन है पॉज करने का, रिवर्स करने का। नहीं समझ में आए एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। फिर हमने लाइंस के बारे में देखा, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की लाइंस होती हैं और उनका यूज़ किस काम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा लेटर्स कैसे लिखने हैं, राइट। लेटर्स के बाद हमने देखा लेटर्स में 8 mm, 6 mm और 5 mm याद रखना, एंड कैपिटल लेटर्स एंड सिंगल स्ट्रोक लेटर्स, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, सिंगल स्ट्रोक में लिखना है। मेन हेडिंग को आप 8 mm के बीच में लिखो, 8 mm की लाइंस के बीच में। सब हेडिंग को 6 mm में लिखो। उससे और कुछ छोटा लिखना है तो 5 mm में लिखो, ठीक है। ओनली कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है आपको। फिर डायमेंशनिंग कैसे करनी वो हमने देखा अलग अलग लाइंस के बारे में। तो ये सारे इमेजेस हैं इसमें, सो यू कैन रेफर टू इट, ओके। तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं। इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।